है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। मैडम परेशान क्यों हो रही हैं? आपकी मदद करने के लिए आए हैं हम लोग। अरे मैडम, भाई तो निकले, गाड़ी भी ठीक कर देते आपकी। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, आप लोग जाइए। मैंने कहा ना, कोई हेल्प नहीं चाहिए, जाइए। अरे मैडम को तो गुस्सा आ गया। अरे हमें तो उनके गुस्से में भी प्यार आ रहा है। मैडम दरवाजा खोल दे, हम तो प्यार करने वाले हैं, हमसे कैसा डरना। अरे अरे अबे ये तो फोन कर रही है। अबे शीशा तोड़ दे। ओकी लेके आओ ओकी। हाँ अच्छा था। एक सेकंड, अनुषा की कॉल आ रही है। हाँ अनुषा बोलो। हेलो हमदान, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कुछ ये लड़के मेरे पीछे लग गए, प्लीज आ जाओ। अच्छा तुम फिक्र ना करो, तुम मुझे अपनी पिन लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। मैं पिन लोकेशन भेज रही हूँ, हाँ भेज। मैडम शीशा तोड़ दूंगा, दरवाजा खोल दो जल्दी से। यार ये मेरी बात नहीं सुन रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। नीचे कर दो, मेरा मीटर शॉर्ट कर रही है ये। अभी तोड़ता हूं मैं, तोड़ दूं। अस्सलाम वालेकुम मॉम। जी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम खैरियत से हो गए जी। नेक्स्ट मंथ की सीट कराई है मैंने। हाँ आ रहा हूँ इंशाल्लाह आ रहा हूँ जी। बहुत कुछ लाऊंगा, आप परेशान ना। नहीं मैं फरा से भी बात नहीं कर सकता, उसको कहें कि मैं एक मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ। मैं फ्री होकर फरा को कॉल। नदीम कौन है ये फरा? कौन? क्या मतलब, क्या कौन? इतना घबरा क्यों रहे हो? एक सिंपल सा सवाल किया, ये फरा कौन है? जेलस हो रही हो ना तुम? जेलस हो रही हो? नहीं, जितना पूछा उतना बताओ, कौन है फरा? कज़न है मेरी। कज़न है, लंदन में रहती है, अम्मी के साथ रहती है। क्योंकि अम्मी का अकेलापन होता है ना, तो वो दूर करने के लिए उनके साथ रहती है। अच्छा, तो तुमने पहले तो इसका जिक्र कभी नहीं किया? ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसा कुछ बताने की, और इतना ज़रूरी नहीं था तो। बल्कि हाँ, हैरत की बात है, मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया इसके बारे में। वो भी मॉम को मॉम ही कहती है, मॉम ने बेटियों की तरह पाला है उसे। हाँ, बचपन से हमारे साथ। इस तरह छुप के आके उससे बात कर रहे थे, कोई खास वजह है? तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और वक्त भी बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि मॉम भी डैड से छुप के बात करती हैं। बहुत सारी बातें बतानी होती हैं, तो बहुत तेजी बात करनी होती है। इस वजह से बेचारी मॉम। डैड अभी तक नहीं मान रहे, हम दोनों के बीच में फंस गई हैं। रो रही थी, बहुत याद करती है मुझे। मैंने कहा आप पाकिस्तान आ जाए ना मुझसे मिलने के लिए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी प्राइवेसी किसी की वजह से भी ख़राब नहीं करना चाहती। अभी हमारी नई शादी हुई है ना,
तो आई गेस के मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ अकेले तो बेहतर है। As you wish. Good idea. अब यू में कंटिन्यू, मैं वेट कर रही हूँ। अब मुझे तुम दिला रही हो गुस्सा। कोई नुकसान हुआ तो मुझे मत बोलना। तोड़ रहा हूं मैं शीशा। बस सब ठीक है। चले गए। कैसे फोन कर रही? वो अनुषा को कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। तुम तो बता रही थी कि वो किसी पार्टी पर गई है, तो आ जाएगी। हाँ वो तो डे इवेंट था ना, अब तो रात हो गई है, बहुत देर हो गई। हाँ तो उसकी दोस्त की एंगेजमेंट है, हो सकता है उसने रोक लिया उसे। वो रात को कहीं नहीं रुकती फारू, मैं जानती हूँ उसे। अब तक आ जाना चाहिए घर। अंदेशे पालना छोड़ दो मैम, वो बच्ची नहीं है, जॉब करती है, गाड़ी ड्राइव कर सकती है, आ जाएगी, परेशान नहीं। फोन रखो, थोड़ी देर बात कर लेना। इस हालत में तुम्हें इतना परेशान नहीं होना। अनुषा, मैंने तुम्हें घर इसलिए उस वक्त ड्रॉप किया क्योंकि तुम्हारी हालत उस तरह की थी नहीं, और कोई हमें इस तरह देख लेता तो वो पता नहीं क्या समझता। कुछ खा लो, कुछ थोड़ा संभल जाओ, तो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कुछ नहीं खाओ। चलो ये जूस पी।
हमदान थैंक यू। फिर वही गैरियत वाली बात है। मुझे पता है मैं बार बार आपको तंग कर, मैं क्या करूं? मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर लूं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। क्या अनुषा प्लीज खुद को संभालो। मैं ऐसा तुम्हें कमजोर पड़ता हुआ नहीं देख सकता। तुम एक मजबूत शख्सियत के मालिक, और इस तरह के छोटे मोटे वाकयात जो है वो तुम्हें तोड़ नहीं सकते। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारा मुआशरा ऐसा है कि एक अकेली औरत या लड़की को देखते हुए कदम कदम पे या तो उसके सामने दीवारें खड़ी करेंगे, या इस तरह के खूंखार जानवर होते हैं जो अकेली औरतों के इंतजार में होते हैं और फिर उन पर हमला करते हैं। लेकिन तुमने इससे कमजोर नहीं पड़ना। मैं वो अनुषा देखना चाहता हूँ जो चट्टान सी मजबूत हो, और वो दुनिया के सामने कभी भी लड़ने के लिए तैयार हो, हौसला रखती हो। तुम आज भी बिल्कुल वैसी हो। सो प्लीज तुमने कमजोर नहीं पड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात। तुम जब भी मुझे आवाज दोगी मैं हमेशा इसी तरह हाजिर। मुझे इस चीज का एहसास अच्छा लगता है कि तुम मुझे अपना समझते। हमदान, इस वाकये का जिक्र प्लीज अम्मू से मत करिए। डोंट वरी, उन्हें मैं नहीं कुछ बताऊं। अच्छा चलो जूस पी लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़। बाबा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आपकी अनुषा तो बहुत मजबूत थी, मगर बार बार होने वाले इन वाकयात ने मुझे खौफजदा कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी की मदद मांगनी होगी, किसी का सहारा ढूंढना होगा। मैं क्या करूं, आप ही बताएं। मैं अकेली रहना चाहती हूं, मगर ये दुनिया मुझे अकेले रहने नहीं दे रही। मैं नहीं चाहती कि अम्मू की लाइफ को डिस्टर्ब करूं, उन्हें अपने मसाइल बताऊं। वो अपने घर में बहुत खुश है, उनका घर आबाद रहना चाहिए। मैं किसी कीमत पर उनका घर खराब नहीं कर सकती, ना ही उनकी आने वाली खुशियों को नुकसान पहुंचा सकती। मगर मैं अब किससे पूछूं कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं?
अम्मी कहाँ हैं? नाश्ता नहीं करेंगी वो? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नाश्ता नहीं करेंगी। तबीयत ठीक नहीं? क्यों, क्या हुआ? उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई है, उसकी वजह से उनसे बेड से उठा नहीं जा रहा है, तो चक्कर बहुत आ रहे हैं, मना कर रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं आपकी तबीयत खराब है? मैं डॉक्टर को बुलवाता ना। सारी रात इंतजार ही करती रही, तुम तो आए नहीं। सॉरी, वो मैं खुद देर से आया था तो सोचा नहीं आपको डिस्टर्ब करूं। तुम जानते हो ना कि मेरी सारी खुशियां तुमसे ही वाबस्ता हैं। अगर तुम खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगी। मेरे डॉक्टर तो तुम हो। मुझे अंदाजा है कि जाने अनजाने में मुझसे बहुत सी गलतियां हो गई हैं, लेकिन यकीन मानो कि मैं अब उन गलतियों का उजाला करना चाहती हूँ। सच कह रही हूँ मैं ये बात, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। हारिस, क्या सोच रहे हो बेटा? नहीं, कुछ भी नहीं। बेटा यकीन मानो ये बात मैं दिल से कह रही हूँ। मैं वाकई चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। अब मैं वही करूंगी जिस बात से तुम्हें खुशी होगी। अम्मी अब ये सारी बातें बेमायने हो गई। गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता है। लेकिन इस बात पे तो यकीन है ना तुम्हारा कि इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में लिखा हो। तो फिर आप ये समझ लें कि जो मैं चाहता हूं वो मेरे नसीब में नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी प्लीज ये मतलब छोड़ें आप। हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ और ये जितनी टेंशन है ना अपने दिमाग से निकाल फेंकें और रिलैक्स रहें। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? उन लोगों ने तो तलाक के पेपर्स भिजवा दिए और वो मैंने साइन करके वापस भिजवा भी दिए। मैं भी किसी के घर से बारात वापस लेकर आया था, तो आज किसी और ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तलाक ले ली, तो बात बराबर हो गई। इसमें गम किस बात?
पुलिस का फोन आया था, उन्हें डेड बॉडी मिली है भाई। क्या बोल रही हो अनीशा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। आप फोन करके पता करें ना, मुराद घर पे ही होगा। घर पर नहीं है, पापा का फोन आया तो वो भी परेशान है भाई। मुराद को कुछ नहीं हो सकता ना भाई। कंट्रोल योरसेल्फ अनीशा, कुछ नहीं होगा मुराद को, ठीक होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो तो नहीं रही थी? नहीं, बस उठने ही लगी थी, ऑफिस के लिए रेडी होना। सब खैरियत है? जी। नींद आई ठीक से? हाँ। अच्छा, तुम्हारी गाड़ी बन गई है, ऑफिस भिजवाऊं या घर पे? नहीं, आप 10 बजे तक ऑफिस ही भिजवा दीजिए। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी। मेरे लिए तुम्हारा ये जुमला बहुत कीमती है, दिल में छुपा के रखूंगा इसे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। फारूक, तुमसे मैंने कहा था ना कि मैंने यूसर से बात की थी और उसे समझाया भी था। लेकिन अभी तक उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। तुम जानते तो हो कि वो कितनी जिद्दी है, और फिर तुम्हारे हवाले से अगर कोई बात आ जाए तो फिर वो अना का मसला बना लेती है। तो अब क्या करना चाहिए? फारूक, दरअसल वो सोचती है कि अगर एक और सिबलिंग आ गया तो उसकी अहमियत कम हो जाएगी, तुम्हारी मोहब्बत कम हो जाएगी उसके लिए। एक्चुअली वो तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। गॉड से कैसा कैसे सोच सकती है? मेरी सबसे लाडली और प्यारी बेटी है, उसकी अहमियत कैसे कम हो सकती है? अब ये बातें तो तुम ही उसको समझा सकते हो। समझाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो नहीं मानी। तुम्हारी बेटी है, इतनी आसानी से थोड़ी मानेगी। उसको लगता है कि वो जब से इस घर से गई है थोड़ी इनसिक्योर हो गई है और ओवर सेंसिटिव हो गई है। उसको ऐसा फील होता है कि शायद वो गैर हो गई है। बट रविश, कोई अपनी औलाद को गैर समझ सकता है भला? कैसी बातें सोच रही हो? अच्छा, तुम छोड़ो सारी बातें और ये करो कि उसे कॉल करो, उसे प्यार से समझाओ, और हो सके तो उसे आज डिनर पे इनवाइट करो। ठीक है, करता हूँ मैं उससे। मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहती हो और जो तुम कह रही हो, और मैं मानता हूँ कि मुखालफत की दीवार बहुत बहुत बड़ी और बहुत ऊंची है, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है। मैं जानता हूँ कि मैं एक ना एक दिन इसे गिरा दूँ,
बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। साथ दोगी? इतनी मुश्किल बात? मेरे लिए तो मुश्किल है। तो फिर ना कर। नहीं, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि ना करूं। पता नहीं तुम आइंदा मौका दो कि ना दो। मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। अनुषा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे हकूक दूंगा और बहुत इज्जत और एहतराम के साथ अपने बड़ों की मौजूदगी में मैं तुमसे निकाह करूंगा। बस तुम मुझसे वादा करो। इस मकसद को हासिल करने तक तुम मेरा इंतजार करो। चलो ठीक, अपना ख्याल रखना। आप भी। मेरे लिए तुम्हारा ये जुमला बहुत कीमती है, दिल में छुपा के रखूंगा इसे। कहाँ खोई हुई हो? सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। बस वो कभी कभी बाबा की याद आ जाती है। पूरा समाना आंखों के आगे घूमने लगता है। सही कहा तुमने अनुषा, माँ बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। उनके बिना तो जिंदगी अधूरी है। तुम बताओ, वो एंगेजमेंट की एल्बम आ 2-3 दिन में आ जाएगा। भाई का दोस्त है, जल्दी दे देगा। एक काम करो ना, संडे को घर आ जाओ, मिलकर देखेंगे। नहीं यार सना, वो तुम्हारा घर बहुत आउट ऑफ रूट है तो मुश्किल हो जाती है, घर तो नहीं आ पाऊंगी। चलो तुम अपना काम करो, फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हमदान ने किताबें ला के दी थी, वही देख रही थी। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, मैंने आज युसरा को डिनर पे इनवाइट किया है, तो तुम कौसर से कह देना उसके पसंद के सारे अच्छे खाने बना दे। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, कम से कम युसरा की नाराजगी तो खत्म हो गई। इसी खुशी में खाना मैं बनाऊंगी आज। बिल्कुल भी नहीं, तुमने किचन में नहीं जाना है। फारूक, मैं बीमार थोड़ी हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम बीमार नहीं हो, कमजोर हो, इसीलिए डॉक्टर ने इतनी सारी मेडिसिन लिख दी हैं। जानती हूँ मामा, आज मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे दिल से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया है।
सही बात है, अच्छा हुआ ये बोझ उतर गया। मैं खुश हूँ युसरा आ रही है, और आपको पता है युसरा बहुत लकी है कि उसको आपके जैसा बाप मिला है। अच्छा, वो तुम युसरा की नेचर से जरा वाकिफ हो, तो अगर कोई बात करे तो प्लीज माइंड नहीं करना। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अरे हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मू, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमसे सख्त नाराज हूँ। जब से गई हो एक बार भी नहीं आई। आई एम सो सॉरी अम्मू। कुछ छुट्टियों के पास जब ऑफिस वापस आई ना, तो इतना सारा काम जमा हो गया था कि कुछ काम घर भी ले आया करती थी, तो फुर्सत ही नहीं मिली। हो सकता है आज चक्कर लगा लो। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, आज आ जाओ, बल्कि डिनर हमारे साथ ही करो ना, युसरा भी आ रही है। अम्मू, मैं तो बस थोड़ी सी देर के लिए आ रही थी, डिनर तो नहीं कर पाऊंगी। आप लोग एंजॉय करें प्लीज। अनुषा, अम्मू बात को समझने की कोशिश किया करें ना। अच्छा चलो ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। डन। अल्लाह हाफिज। बाय। नसरीन, नदीम, मैं सोच रही हूँ कि जब हम बाबा के यहाँ जाएंगे ना, तो उन्हें भी डिनर के लिए इनवाइट कर लेंगे। किस खुशी में? क्या मतलब किस खुशी में? जब से हमारी शादी हुई है एक बार भी बाबा को इनवाइट नहीं किया हमने घर पे, और वलीमा भी तो नहीं हुआ अब तक। एक तो तुम चुप क्यों हो जाते हो? जवाब दो। अब मैं क्या कहूँ? मैं देखो, शादी हमारी इतनी सादगी से हुई है, तो वलीमे की क्या जरूरत है, और तुम्हारे बाबा को भी पसंद नहीं आएगा ऐसा। देखो, मेरा मानना ये है कि शादी चाहे जितनी भी सादगी से हो, वलीमा तो मस्ट होता है ना। और कौन सा हम पूरी भीड़ जमा कर रहे हैं? बाबा की फैमिली होगी, मेरी कुछ फ्रेंड्स होंगी, और हम 2 लोग होंगे, कुल मिला के 15-20 लोग होंगे बस। हाँ, मैं फिर सोच के बताऊँ। ये 15-20 लोगों को इनवाइट करने के लिए भी तुम सोचोगे? मैंने सोच लिया है, एंड इट्स डिसाइडेड। तुम अपनी फ्री डेट बता देना, वेन्यू मैं चेक कर लूंगी, एंड प्लीज नो आर्ग्यूमेंट ऑन दिस। मैं बता नहीं सकती तानिया, मैं कितना डर गई थी। जिंदगी में पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत है, मैं अकेली नहीं रह सकती। बार बार इस तरह के वाकयात हो रहे थे। ओफ अनुषा, तुमने कैसा भयानक मंजर खींचा है, मुझे तो सुन के डर लग रहा है। तुमने फेस कैसे किया होगा? इसमें तुम्हें बता नहीं सकती अपनी सिचुएशन यार। समझ लो, अगर हमदान आने में थोड़ी सी भी और देर कर देता ना, पता नहीं क्या हो जाता। हमदान इज ग्रेट यार, वरना कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है। ठीक कह रही हो तुम्हें पता है, मैंने कभी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हमेशा उसको झड़कती रही, बुरा भला कहा, अंकल के बुरे बिहेवियर का बदला उससे लेती रही, लेकिन फिर भी उसने मेरी हमेशा मदद की। वैसे अनुषा, हमदान तुम्हारे लिए मुखलिस है, तुम क्यों नहीं सोचती उसके बारे में? नहीं तानिया, निकाह मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता है जिसे अगर बुजुर्गों की रजामंदी से जोड़ा जाए तो जिंदगी खुशगवार गुजरती है। और हमदान के फादर मुझे पसंद नहीं करते। हमदान ने जब मुझे प्रपोज भी किया था तो मैंने यही शर्त रखी थी कि अगर अंकल मान गए तो ठीक है, वरना ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता। स्टूपिड, तुमने क्यों कहा ऐसा अनुषा? वो कभी नहीं मानेंगे। तो ये रिश्ता भी कभी नहीं जुड़ेगा। अनुषा, छोड़ो अपनी फजूल जिद। हमदान जैसे लाइफ पार्टनर किस्मत वालों को मिलता है, और उसकी सोच भी तुमसे कितनी मिलती है।
एक बार तुम लोग की शादी हो जाए तो अंकल भी मान जाएंगे। अपनी बेटी के लिए भी तो मान गए थे ना। ऐसा नहीं कर सकती तानिया, अपनी खुशी के लिए मैं किसी को उसके खानदान से तो अलग नहीं कर सकती ना। पत्ता जब अपनी शाख से टूट जाता है तो वो मुरझा जाता है, और फिर अम्मू के लिए ही मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तुम और तुम्हारे फलसफे। अच्छा छोड़ो ना, मैं तुम्हें एक बात तो बताने ही भूल गई। अम्मू की तरफ से गुड न्यूज़ है। रियली? हाँ, अंकल भी बहुत खुश हैं तानिया। मैं गई थी मिलने के लिए तो उन्होंने मुझे वहीं पर रोक लिया। कुछ दिन उनके पास रहकर आई और उनका बिहेवियर भी मेरे साथ नॉर्मल था। और इतनी बड़ी गुड न्यूज़ तुम मुझे इतनी देर से सुना रही हो? बेटा तुमने कैसे सोच लिया कि किसी और के आने के बाद तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी? गलत सोच रही हो बेटा। क्योंकि बाबा मैं आपके करीब नहीं हुआ, इस घर से जा चुकी हूँ, इनफैक्ट निकल चुकी हूँ इस घर से। और अगर आंखों के सामने नहीं हूँ तो रफ्ता रफ्ता मेरी अहमियत भी कम हो जाएगी। किसने कहा तुमसे? इस घर से जाने के बाद तुम्हारी अहमियत कैसे कम हो सकती है मेरा बेटा? तुम कल भी अपने बाबा के दिल में थी और आज भी उनके दिल में रहोगी हमेशा के लिए। फिर भी ना बाबा, मुझे लगता है कि अगर आपका एक और बेटा आ गया और वो और भाई मिलकर आपकी हर एक चीज, आपकी मोहब्बत, आपकी दौलत, हर चीज के हकदार बन जाए। बैठो इधर। सबसे पहले मेरी बेटी, तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी बेटा वो तुम्हारी, बाकी बचा बाकी सब लेंगे। मैंने तो तुम्हारी शादी भी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी खुशी के साथ की थी। सच पूछो तो मैं तो भी तुम्हारी शादी भी नहीं करवाना चाह रहा था। मैं तो चाह रहा था कि तुम इसी घर में रहो, उससे जुदा तक नहीं करना चाह रहा था तुम्हें। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन ये तो नदीम की ख्वाहिश थी ना कि मैं शादी के बाद आप पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहूं। उसकी सोच की कदर करता हूं बेटा, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारे हिस्से की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मैं अभी तुम्हारे नाम कर दूंगा, ताकि तुम किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहो। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। बस खुश रहा करो और किसी किस्म की बदगुमानी दिल में मत पालो। ठीक है। है यहाँ है तू